Welcome to the city of lakes, Udaipur. वाइट सिटी, द सिटी ऑफ लेक्स और वेनिस ऑफ ईस्ट जैसे नामों से जाना जाने वाला राजस्थान का एक खूबसूरत शहर। महाराणा उदय सिंह सेकंड ने 16वीं शताब्दी में इस जगह को मेवाड़ के साम्राज्य की राजधानी बनाने के लिए चुना और यहाँ पे उदयपुर शहर का निर्माण हुआ। मेवाड़ के साम्राज्य की शान शौकत आज भी यहाँ की हेरिटेज इमारतों में देखी जा सकती है। बने रहे इस खूबसूरत शहर के आज के सफर में हमारे साथ। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि एशिया का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ घूमने के बाद हम लोग पहुंचे थे उदयपुर, जहां पहुंच के ओल्ड सिटी और लेक पिचोला के किनारे हमने एक खूबसूरत शाम बिताई। और अब आगे उदयपुर की सबसे पॉपुलर अट्रैक्शन है सिटी पैलेस। होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग सिटी पैलेस एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए, जो कि हमारे होटल से कुछ ही दूरी पे था। सिटी पैलेस मैसूर पैलेस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस कॉम्प्लेक्स है। इस पैलेस की कंस्ट्रक्शन महाराणा उदय सिंह सेकंड ने 1553 में शुरू करवाई थी, जब अकबर के हमले के बाद उन्हें चित्तौड़ का किला छोड़ना पड़ा था। हालांकि चित्तौड़ पे लगातार मुगलों के हमलों को देखकर और एक ऋषि मुनि की सलाह पर महाराणा उदय सिंह सेकंड ने पहले से ही इस जगह को मेवाड़ की राजधानी बनाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि चारों ओर से अरावली के पहाड़ों, जंगलों और झीलों से घिरी हुई ये जगह दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए चित्तौड़ से ज्यादा अनुकूल थी। और शायद इसी की वजह से कभी भी कोई दुश्मन इस पैलेस पे हमला नहीं कर सका। इस पैलेस को पूरा करने में तकरीबन 400 साल लगे, जिसमें कि मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत वंश की 22 पीढ़ियों का योगदान रहा। इस पैलेस कॉम्प्लेक्स के कई अलग अलग हिस्से हैं। एक हिस्से में आज भी मेवाड़ का राज परिवार रहता है। पैलेस के कुछ हिस्सों को हेरिटेज होटल्स में तब्दील किया गया है और जो हिस्सा पब्लिक के लिए खोला गया है उसे एक म्यूजियम का रूप दिया गया है। इस म्यूजियम के अंदर मेवाड़ के शासकों और मेवाड़ की हिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जानकारी उपलब्ध है। पैलेस का म्यूजियम वाला हिस्सा भी कई अलग अलग भागों में बटा हुआ है, जिन्हें की आपस में जोड़ने के लिए बने गलियारे बहुत ही तंग हैं और इन्हें एक भूल भुलैया की तरह बनाया गया था, ताकि हमले के समय दुश्मन को अंदर आने से रोका जा सके। पैलेस के ऊपर वाले मालों की खिड़कियों और झरोखों से उदयपुर शहर और लेक पिचोला के खूबसूरत नजारे देखे जा सकते हैं। 60 फीट की हाइट पे भी आप देख रहे हैं कि ब्यूटीफुल गार्डन बना हुआ है। पैलेस के चौथे माले पे बना हुआ ये बगीचा कोई रूफटॉप गार्डन नहीं है। ये एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर बना हुआ है, जिसे कि बहुत ही सफाई से इस पैलेस के आर्किटेक्चर में इंटीग्रेट किया गया है। पैलेस के कुछ हिस्सों में बेल्जियम ग्लास का बहुत ही एलेबोरेट काम किया गया है, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। पैलेस के म्यूजियम के अंदर कई आपको बहुत ही नायाब चीजें भी देखने मिल जाएंगी, जैसे कि मिट्टी के तेल से चलने वाला ये पंखा। ये पैलेस कॉम्प्लेक्स काफी बड़ा है और इसे घूमकर मेवाड़ के शाही राज परिवार के लाइफस्टाइल की एक झलक आपको जरूर मिल जाएगी। अगर आप जगदीश मंदिर की तरफ से आते हैं तो इस गेट से एंट्री होती है एंड दिस इज़ द फ्रंट ऑफ द पैलेस। और ये तोरण गेट है, यहाँ से एंट्री होती है। और हम लोग बैक गेट से आए थे तो हम लोग यहाँ से एंटर होके इधर घुसे थे।
दोपहर के बज गए हैं 12:30 और सिटी पैलेस हमने घूम लिया है। बहुत ही बड़ा पैलेस था। ये पैलेस इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पैलेस है आफ्टर मैसूर पैलेस। इसे घूमने के बाद हम जा रहे हैं जगदीश टेम्पल देखने और उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करेंगे और शाम को हम चलेंगे लेक पिचोला में बोटिंग करने। जगदीश टेम्पल सिटी पैलेस से कुछ ही दूरी पे है। महाराणा जगत सिंह ने 1651 में इस मंदिर को बनवाया था और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाए गए इस 2 मंजिला मंदिर के ऊपर बहुत ही खूबसूरत कार्विंग्स और स्कल्पचर्स देखी जा सकती हैं। बहुत ही एडवेंचरस ऑटो राइड्स उदयपुर शहर की गलियों की। दोपहर की गर्मी से बचने के लिए और एक लेट बैक आफ्टरनून स्पेंड करने के लिए हम लोग वापस अपने होटल आ गए। शाम के समय लेक पिचोला में बोटिंग करने के लिए हम लोग एक बार फिर से सिटी पैलेस पहुंच गए। लेक पिचोला में बोटिंग करने का ये एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि इस बोट राइड से उदयपुर सिटी का आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव देखने मिलेगा जो कि वैसे शायद आप ना देख पाएं। लेक पिचोला के किनारे बने घाट्स, हेरिटेज प्रॉपर्टीज और इन लग्जरी होटल्स को देखकर आप समझ पाएंगे कि क्यों इस शहर को वेनिस ऑफ ईस्ट कहा जाता है। हमने ये बोट राइड सिटी पैलेस से बुक करी थी क्योंकि हमें जगमंदिर पैलेस विजिट करना था, और अगर जगमंदिर पैलेस आपकी बकेट लिस्ट में नहीं है तो आप कंपैरेटिवली चीपर रेट्स में सिटी पैलेस के बाहर से गवर्नमेंट फेरीज भी बुक कर सकते हैं। शाम के बज गए हैं 5 और हम लोग हैं जगमंदिर पैलेस में। ये उदयपुर के सिटी पैलेस का ही एक पार्ट है, लेकिन ये लेक पिचोला के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है और यहाँ पे आने के लिए आपको सिटी पैलेस से ही बोट लेनी पड़ेगी। इस जगह पे बहुत ही वेल मेंटेन्ड गार्डन्स बने हुए हैं और ये जगह देखने में काफी खूबसूरत है। आज के समय में मेनली इस जगह का इस्तेमाल हाई एंड वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में किया जाता है। अभी हम वापसी के लिए बोट लेने जा रहे हैं और अगर रोप वे चलता हुआ तो हम करनी माता टेम्पल भी जाएंगे सनसेट देखने के लिए। बोटिंग करने के बाद सनसेट देखने के लिए हम लोग करनी माता रोपवे के लिए निकल गए। हम लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि रोपवे के लिए आधे घंटे तक वेटिंग करना पड़ सकता है। इसलिए जब तक हम टॉप पे पहुंचे सनसेट ऑलरेडी हो चुका था। सनसेट के बाद भी इस जगह से लेक पिचोला और उदयपुर शहर के नजारे बहुत खूबसूरत थे और रात की लाइटिंग ने तो इस व्यू को 4 चांद लगा दिए। सनसेट देखने के बाद हम लोग वापस अपने होटल आ गए और वहीं पे डिनर करके हमने अपने रोड ट्रिप का चौथा दिन क्लोज किया।